किस प्लान में? अच्छा, मैंने इनको किस तरह आपने तो ये टेंडर का हमारे हम पे आए तार आई आज तक नहीं लग रही, 6 महीने हो गए आए, 6 महीने हो गए आए। या वो अपना इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल यूनिट भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे लोगों को आप ढूंढिए जो अनएम्प्लॉयड हैं या फिर अंडर एम्प्लॉयड। अभी सुभाष जी ने बोला 25 अक्टूबर तक स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है, तो स्पेशल समरी रिवीजन में हम अभी 50% से भी नीचे हैं। वो आप सरपंच साहब को दे सकते हैं, ये हमें दे सकते हैं, एसीडी साहब को दे सकते हैं, बीडीओ को दे सकते हैं, एसीआर साहब को दे सकते हैं आप। और ये फीडबैक बॉक्सेस हमने कहीं कहीं रखवाए हुए हैं। दीप कहाँ रखवाए हैं? अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं। तो कोई भी ड्रग एडिक्ट्स के बारे में आप कोई हमें इन्फॉर्मेशन अगर देंगे तो हम उसको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे कि कोई उसके खिलाफ एक्शन लेना है, लेकिन हम उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी तरफ से हमें इनपुट आना चाहिए कि यहाँ पे ये ड्रग एडिक्ट है, ताकि हम उसकी मदद टाइम पे कर सकें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ड्रग एडिक्ट्स का और ड्रग पेडलर्स का भी अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो वो आप हमें इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपसे मुझे करनी थी कि सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के ऊपर। तो आपके यहाँ पे जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए हम यहाँ पे काउंसलिंग सेशंस लगाएंगे, हम अपने दफ्तर में भी लगाते हैं। तो वहाँ पे आप उनका जो भी लोग किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम की तरफ जाना चाहते हैं उनको लोन दिलवाना, उनको सही फील्ड में लाना, किस फील्ड में वो आए, और उनको किसी जगह उनकी जो मार्केटिंग जो भी चीज़ वो बनाते हैं उसकी आगे मार्केटिंग करना, ये सारी जिम्मेवारी जो है वो हम लेंगे। तो आपने सिर्फ ऐसे लोगों को ढूंढना है जो कि अनएम्प्लॉयड है या फिर अंडर एम्प्लॉयड। एक होता है जैसे अभी ये यहाँ पे थी लेडी चली गई शायद, वो चूक है कहीं पे। तो अगर वो ये था कि अभी जैसे वो प्रोसेस चल रहा है, इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, और उसमें जो 25 अक्टूबर वो डेडलाइन थी, जिन्होंने उसमें डिलिमिटेशन वो डेट करने हैं, ऐड करने हैं, और उसमें किसका नाम गलत है। कई लोग हमारे पास आए कि फ़ोटो किसी का है और नाम किसी और का दिया हुआ है, और पापा का नाम लिखा है, एज बेटे की लिखी है, बेटे की जगह पापा की लिखी है। तो वो अभी हमारे पास टाइम है 25 तक हम BLO वैसे हमारे लगे हुए हैं, लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि हम BLO के पास जाएं। वैसे हर सैटरडे कहाँ पे आज ये कैंप रखा गया था, क्या मकसद था कि किन समस्याओं को लोगों ने हल किया, क्या कुछ फैसले लिए गए वो? एक तो यहाँ आज ब्लॉक दिवस था हमारा, उसके साथ ही यहाँ पे आज ग्राम सभा को भी कॉल किया गया था जो GPDP अप्रूव करना था। तो ये एक काफ़ी डिटेल्ड यहाँ पे डिस्कशंस हुई। बहुत सारे ऐसे काम जो नहीं हुए हैं वो लोगों ने पॉइंट आउट किए हैं, तो उनको हमने ब्लॉक दिवस की प्रोसीडिंग्स में भी इंक्लूड कर लिया है। उनको सेपरेटली भी हम देख लेंगे कि उनका क्या हुआ। उसके अलावा उनको हमने GPDP में भी रिकॉर्ड कर लिया है ताकि वो प्लान का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि लोगों को इनसे ये बात की गई कि कोई भी चीज़ अगर करवानी है तो उसको किसी न किसी प्लान में डालना पहले ज़रूरी होता है। तो उसी कंटेक्स्ट में आज GPDP को यहाँ पे डिस्कस किया गया और उसको फाइनलाइज़ किया है ग्राम सभा ने। उसके साथ ही हमने ब्लॉक दिवस की जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें हमने यहाँ पे जो इनके पानी का यहाँ काफ़ी समस्या है, तो पानी की प्रॉब्लम्स को लेके और बिजली की प्रॉब्लम्स को लेके उसको कंसर्न्ड हमने जो एक्सीएंस हैं उनको डायरेक्शंस दी हैं, और वो अभी इसी ब्लॉक दिवस के बाद वहाँ पे वो विजिट भी करेंगे और उन प्रॉब्लम्स को ऑन स्पॉट जो है रिजॉल्व करेंगे। उसके अलावा हमने बैक टू विलेज 4 जो है वो शुरू होने जा रहा है 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। उसकी तैयारी को लेके हमने पंचायत के साथ और लोगों के साथ डिस्कशन की हैं कि कैसे उसको करेंगे। सरकार का जो फोकस है 100% सैचुरेशन पे, 100% सैचुरेशन कैसे गवर्नमेंट स्कीम्स का किया जाए और क्या क्या नई गाइडलाइंस आई हैं अलग अलग स्कीम्स में, वो लोगों से शेयर किया गया है और उनको बताया गया है कि आपको ऑफिस में ऑफलाइन काम के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन सर्विसेज हर एक डिपार्टमेंट की ऑनलाइन सर्विसेज हैं, उनको आप ऑनलाइन सर्विसेज को अवेल करिए। ऑनलाइन सर्विसेज को अवेल करने के लिए आप अपने मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा CSCs में जा सकते हैं और जहाँ पे रेट्स हमारे अलग अलग सर्विस के नोटिफाइड हैं। तो ये लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए हमने आज यहाँ पे ये बातें की हैं, और अगले ब्लॉक दिवस पे यहाँ पे जो आज की डिस्कशंस हुई हैं, जो डिसीजंस हुए हैं, वो अगली बार में हम दोबारा से रिज्यूम करें। मैम, कौन सी समस्याएं जनता द्वारा आपके समक्ष रखी गई ज़्यादा?
देखिए यहाँ पे मेनली जो प्रॉब्लम बताई गई, पानी की प्रॉब्लम बताई गई, उसके कुछ फैसले हमने ऑन स्पॉट लिए हैं और जैसे मैंने बताया कि एक्सीएन जो कंसर्न हैं वो अभी इसके बाद जाएंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे। उसके अलावा बिजली की भी एक प्रॉब्लम यहाँ बताई गई है, उसके लिए भी हमने डायरेक्शंस दे दी हैं। और कुछ लेन ड्रेन, कोई छोटे कोई कहीं नाली बननी है, कहीं रोड पे ब्लैक टॉपिंग होनी है, इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज थे जो हमने उनसे डिस्कस किया है और उनको किसी प्लान में कैसे इंक्लूड किया जाए उस पर चर्चा हुई है। और जैसे मैंने बताया कि जीपीडीपी में भी हमने बहुत सारे प्लान वर्क्स जो हैं वो इंक्लूड किए हैं ताकि वो एक शेल्फ में आ जाए और उनके लिए प्रोविजनिंग फंड्स की प्रोविजनिंग